जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग एवं आरिका माता जी एवं त्यागीण के मंगल सानिध्य में संघ सारथी अजीत कुमार कासलीवाल के राजस्थान स्थित जिला पाली के ग्राम बलूंदा में 20 से 25 मई तक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र महावीर स्वामी जिनबिंब पंचकल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्री अजीत जी की प्रेरणा से इस भव्य मंदिर का निर्माण हो सका, तो वहीं पंच कल्याणक महोत्सव में भी विभिन्न पात्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम को जीवंत रूप प्रदान किया। दर्शकों, अभी तक आप इस महोत्सव के पहले दिन का लाभ ले चुके हैं। इसी के साथ आज की प्रस्तुति को गति प्रदान करते हुए हम आपको कार्यक्रम के दूसरे दिन की झलकियों का अवलोकन करवाएंगे। जिनेंद्र प्रभु को स्मरण करते हुए आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम दिन की शुरुआत नित्याभिषेक पूजन से हुई, जिसमें श्रावकों ने कलश ढुराते हुए श्री जी का जलाभिषेक किया। जय जयंतम भगवंतम कृपाचिंतम विश्वादीरं केशवम प्रभुवम आज जन्मास्याद्यमुदिते वर्चित्ते आरखंडे भारतदेशे भगवान के धर्म से तुम करो नमस्कार। आरखंडे भारतदेशे भगवान के रक्षाभिषेकम करोमि नमस्कार। समस्त संसार में सदैव शांति बनी रहे और सभी का कल्याण हो, ऐसे ही मंगल भावनाओं को भाते हुए सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद्र जी शास्त्री के निर्देशन में शांति धारा संपन्न की। सर्वयाग्निभयम् सर्वशत्रुभयम् राजभयम् प्रमाचक्रभयम् सर्पमन्त्रम् सर्परोगम् नरमारेम् गजमारेम्। शांति धारा करने के पश्चात अब समय था याग मंडल विधान पूर्ण करने का। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने विधान पर अर्घ्य अर्पित किए। प्रभु दीवाना हो गया, क्या कहिए प्रभु दीवाना हो। चंदन से तले अधिक सुगंध, तुम्हारी तब के नाथ। पांडाल में जैसे ही गुरुवर सत्संग का आगमन हुआ, वैसे ही सभी भक्त आशीर्वाद पाने हेतु आगे आए और गुरु चरणों में नतमस्तक हो उठे। महोत्सव की अग्रिम कड़ी में बुद्धिजीवियों ने जहां एक ओर दीप प्रज्वलित कर ज्ञान रूपी लौ प्रकाशित की, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों को पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बलूंदा में पधारे एक महानुभाव ने गुरुवर की महिमा का वर्णन किया और जैन धर्म को श्रेष्ठ बताया। प्राचीन काल के महापुरुषों की वाणी ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि साधु को इन जगत से दो ही व्यवहार करना चाहिए। मैं टूटी फूटी तोतली भाषा में बता रहा हूँ, कभी मारवाड़ी कभी हिंदी। साधु को इन जगत से, इस संसार से दो ही व्यवहार करना चाहिए। लेने निमित्त केवल एक गोचरी भिक्षा,
और देने निमित्त केवलन केवल एक सद ज्ञान, इससे अलावा साधु का जगत में कोई संबंध ही नहीं है। बिना संघर्ष के यदि जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए तो उसका कोई मोल नहीं होता। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। इस विषय पर पूज्य आचार्य श्री ने अद्भुत व्याख्या की। जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता है, जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती है, उसका कोई विकास भी नहीं होता है। गुरु के वचनों की चोट पड़ती है तो शिष्य का विकास होता है। सूरज की गर्म किरणों की चोट पड़ती है तो फूल का विकास होता है। किसान के हल की चोट पड़ती है तो खेत का विकास होता है। कुम्हार के थप्पड़ की, हाथ की, उसके लकड़ी के औजार की चोट पड़ती है तो घड़े का विकास होता है। इसका मतलब है कि बिना चोट के, बिना संघर्ष के, बिना तकलीफ के कोई भी ऊंचाइयां हासिल नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति चोट से हमेशा डरता रहे, हमेशा सुरक्षित रहे, उसकी कोई तरक्की नहीं हो सकती है। क्या होगा उसका? इसलिए मुकाबला करना पड़ता है। गुरुवर की अमृतवाणी रसपान करने के पश्चात वास्तु विधान एवं शांति यज्ञ को गति प्रदान की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति देकर निरोग रहने की प्रार्थना की। इस भव्य महोत्सव की रूपरेखा तैयार करने में अनेकों बुद्धिजीवी, महानुभावों एवं गणमान्यों ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया, जिनका कभी ऋण नहीं चुकाया जा सकता। परंतु उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी का स्वागत सत्कार किया गया। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, और वो थी माता त्रिशला की गोद भराई की रस्म पूर्ण करने की, जिसमें श्रद्धालुओं ने अत्यंत ही सद्भाव से फल, मेवा, मिठाई, अनमोल आभूषण एवं वस्त्रों से माता की गोद भरी। तत्पश्चात संध्या काल में हाथी घोड़ों से सुशोभित यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के बीच इस यात्रा में हजारों भक्त सम्मिलित हुए, जिन्होंने जुलूस में उपस्थित होकर प्रभु की अमृत वर्षा में सराबोर होने की अनुभूति की। गर्भ कल्याणक महोत्सव में प्रवेश करते हुए इंद्र दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें देव कन्याओं का नृत्य देखने को मिला। साथ ही तत्व चर्चा में सौधर्म इंद्र ने सभी दरबारियों की जिज्ञासा शांत की।
मैं देवेंद्र संसार परिभ्रमण करने वाले इस वाणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने से जीवन सफल बनाया जा सके, कृपया करके कल्याण मार्ग पर दर्शन कराएं। ये असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। सभा के मध्य अचानक ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तब शची इंद्राणी के प्रश्न पूछने पर इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से इस घटना के पीछे के रहस्य का पता लगाया और शची की जिज्ञासा शांत की और बताया शीघ्र ही तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। ये नाथ, आप किसे प्रणाम कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। अभी तो नहीं है, पर होने वाले हैं। ये नाथ, क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहे हैं। नहीं कोई देव है, नहीं कोई देवी है। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? देव को प्रणाम कर रहा हूँ, जो भविष्य में जन्म लेने वाले हैं। ये नाथ, शीघ्र कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान पूर्वक सुनो। जम्बू द्वीप के परस क्षेत्र में आर्यखंड में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो रहा है। प्रभु के जन्म का संदेश सुनते ही धनपति कुबेर सौधर्म इंद्र के दरबार पहुँचे, जहाँ उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। माता त्रिशला गर्भ से हैं, ऐसी अवस्था में उनकी सेवा करने के लिए स्वर्ग से 8 कुमारियां 56 कुमारियां आती हैं और अत्यंत ही प्रेम दुलार से क्षीर सागर के जल से माता को स्नान करवाती हैं। धीरे धीरे होली हुसली कोई मंगल गीत सुनाओ, कोई गीत सुनाओ, कोई सिद्धों के गुण गाओ, कोई सिद्धों के गुण गाओ। आज माता का मन कराना है। श्री देव ने देखो संगीता मिली, कैसे बनाकर उसने खुशी मांगी। अति सुंदर सुंदर, अति सुंदर सुंदर देवी आई रे। इत्र लेकर आई है। देवी देखो अभी इत्र लेकर आई रे। रति देवी देखो अभी इत्र लेकर आई रे। इत्र लगा कर तन को से भर दिया, कर दिया। रात्रि में माता त्रिशला जब विश्राम करती हैं, तब चौथे पहर में उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वह व्याकुल हो जाती हैं और उनके मन में प्रत्येक स्वप्न का फल जानने की जिज्ञासा उठती है। धवल शुभ देखा, कंदिल लाल सुवर्ण भने, शशि पूर्ण तारा है, अमृत झरता जगत तने। सप्तम सूर्य निशात तमादे, पूर्व दिशा से उदित धने। रम में युगल रमते, देखे चंचल भाव जने। दस में हंस रमण करते, सर कमल गंडियुत लहर तने। तन में भेजत सर अनुराग घने,
स्वर्ग विमान रतन में भेजत सर अनुराग घने जैसी धवल शुभ देखा कंधे लाल सुवर्ण बने सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी नाग युगल से भवन सने सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी नाग युगल से भवन से स्वप्न कभी नहीं देखे ओ सुनो जी माने देखे 16 सबने जाने उनका ओ जाने उनका फल क्या होगा। प्रातःकाल में माता तत्काल ही महाराज सिद्धार्थ के पास पहुंचती हैं और उनके समक्ष रात्रि में देखे गए स्वप्नों का वर्णन करती हैं। तब महाराज अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे महारानी, आपके गर्भ में किसी पुण्यात्मा का जन्म होने वाला है और यह स्वप्न उसी के संकेत हैं, जिसे सुनते ही संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया जाता है। सर्व जगत में सूरज के समान प्रकाशमान रहने वालों है। कीड़ा रथ लक्ष्मी देखी अनुपम आनंदरी वर्षा रेवेला स्वर्ण कलश देखियो अनेक अमूल्य निधियों स्वामी रेवेला सरोवर देखियो 1008 लक्ष्मण जो लक्षण रेवेला जी पुत्र ने आप जन्म देवोला समुद्र देखियो संपूर्ण ज्ञानी केवल ज्ञानी होवेला रत्न जड़ित सिंहासन देखियो 3 लोक रो अधिपति होवेला देव विमान देखियो सर्वार्थ विमान से अवतरण होवेला। दर्शकों, आप अवलोकन कर रहे थे श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र महावीर स्वामी जिनबिंब पंचकल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दूसरे दिन के अनुपम दृश्यों को राजस्थान स्थित जिला पाली के ग्राम बलूंदा में 20 से 25 मई तक किया गया। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में आपने माता त्रिशिला के गर्भ कल्याणक के दृश्यों का आनंद लिया। तो इसी के साथ आपसे अभी के लिए आज्ञा लेते हैं। पुनः मिलेंगे आपसे महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।